हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नोबेल प्राइज 2022 की। चाहे हम बात करें केमिस्ट्री की, इकोनॉमी की, फिजिक्स की, लिटरेचर की, पीस की या फिर मेडिसिन की, सारे ही विनर के नाम हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आई होप कि ये जो ट्रिक है वो आपको पसंद आएगी और ये जो ट्रिक है उसके माध्यम से आप इन सारी ही चीज़ों को काफ़ी आसानी से काफ़ी लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को आप अगर स्किप कर देते हो, बीच में छोड़ के चले जाते हो, तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा, कोई ना कोई ऐसा प्राइज हो जाएगा जिसे आप मिस करोगे। अगर वो एग्जाम में पूछेगा तो कहीं ना कहीं आप उसे नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ सेशन को पूरा अटेंड कीजिएगा। आपका फीडबैक कैसा होता है कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री की। अबे हमें पता है कि रिसेंटली नोबेल प्राइज 2022 के डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और हमारी जो केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज हैं वो 3 लोगों को दिए गए हैं। वो कौन कौन हैं? एक हमारे हैं कैरोलिन, दूसरे हैं हमारे कार्ल बेरली और तीसरे हैं हमारे मॉर्टेन। इनके जो नाम है वो याद करने में दिक्कत होती है, ये बात सत्य है, हम सभी को होती है, क्योंकि हम सभी के लिए ये जो नाम है वो परिचित नहीं होते हैं। ये नाम काफी नए होते हैं तो याद करने में दिक्कत होगी। जैसे कि इनका नाम है कैरोलिन आर बेटरोजी। अब ये जो नाम है याद करने में जाहिर सी बात है दिक्कत होगी, तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक ट्रिक बनाया है। हमें ये याद रहे कि ये किस ब्रांच से जुड़े हुए हैं, किस ब्रांच में इनको जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक केमिस्ट का एग्जांपल लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारे केमिस्ट हैं। केमिस्ट के हाथों में जो है वो केरोसिन है और वो एक मेडल को देख रहे हैं और इस मेडल को ये क्या करेंगे, शार्पलेस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है ये जो मेडल है इसके किनारे जो है वो काफी ज्यादा शार्प होते हैं, इन्हें ये पसंद नहीं आया तो ये क्या करेंगे, इसे शार्पलेस करेंगे। तो ये ट्रिक हमारी क्या बनी कि केमिस्ट से ही हो जाएगा हमारा केमिस्ट्री, यानी कि हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के विजेताओं को देख रहे हैं। तो केमिस्ट ने कैरोसिन, कैरोसिन से क्या याद आएगा, कैरोलिन, क्योंकि नाम जो है वो काफी मिलता जुलता है। तो केमिस्ट ने केरोसिन डालकर मेडल को, मेडल यानी कि हमारे क्या हो जाएंगे, मोर्टेन पी मेंडल, ठीक है। तो जो हमारा मेडल है वो मेडल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने क्या ट्रिक बनाई, हमने ट्रिक बनाई कि केमिस्ट ने केरोसिन डालकर मेडल को शार्पलेस कर दिया। अब ये जो नाम है, ये जो ट्रिक है वो आपको याद रहेगी। इस इमेज के माध्यम से भी आप इसे अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हैं कि जो हमारा केमिस्ट है वो क्या करेगा, केरोसिन डालेगा किस पे, मेडल पे, और मेडल को जो है वो शार्पलेस कर देगा। बिल्कुल आपको अब याद हो जाएगा कि ये किस चीज की है, केमिस्ट्री की है, क्योंकि केमिस्ट यहाँ पे वर्ड आया है और इसने केरोसिन, केरोसिन से कैरोलिन याद आ जाएगा और मेडल से आपको मेडल याद आ जाएगा और शार्पलेस से आपको शार्पलेस याद आ जाएंगे। तो आई होप कि जो ट्रिक है वो आपको अच्छी लगी होगी। इसे आप नोट कर लीजिएगा और 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आप नहीं भूलेंगे कि केमिस्ट ने केरोसिन डालकर मेडल को शार्पलेस कर दिया। ये हमारे केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विजेताओं के नाम हैं और इन्हें आप देख सकते हैं। दूसरा हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमी में क्या हम बात करेंगे, जैसे हमें पता है कि इकोनॉमी में भी 3 लोगों को जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। पहले हमारे हैं फिलिप, दूसरे हैं हमारे डगलस डायमंड और तीसरे हमारे बेन। अब इनके नाम भी याद करने में हमें दिक्कत होगी, तो याद कैसे रख सकते हैं, इन्हें याद करने के लिए हमें एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक क्या है, फिलिप्स ने कहा अगर इकोनॉमी बढ़ानी है तो डायमंड बेन कर दो। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि हमें इकोनॉमी याद रखनी है, क्योंकि नाम तो हम याद रख सकते हैं कि ये किस फील्ड में दिए गए हैं, लेकिन अगर हमें फील्ड ही ना याद हो तो नाम याद करके हम क्या करेंगे। तो मैंने क्या किया हुआ है कि हर फील्ड के जो नाम है वो ट्रिक में ऐड किया हुआ है। जैसे कि फिलिप्स ने, ठीक है, यानी कि जो हमारा फिलिप्स है, ये बंदा फिलिप्स, इसने कहा है कि इकोनॉमी, यानी कि ये जो हमारी इकोनॉमी है इसे अगर बढ़ानी है तो हमें क्या करना होगा, डायमंड को बैन कर देना होगा। अब इससे हम क्या याद कर सकते हैं, फिलिप, फिलिप का नाम सुन के हमें यह पता चल गया कि फिलिप जो है उनको इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ऐसे ही हमें डायमंड, डायमंड हमें सुन के क्या याद होगा कि डायमंड जो है उन्हें भी जो है वो इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और बेन से याद आ जाएगा बेन, यानी कि फिलिप्स ने कहा कि इकोनॉमी बढ़ानी है तो डायमंड को बैन कर दो। इन सारी ही चीजों से पढ़ के आप इनके नाम जो है वो इजिली याद कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो कि फिलिप से हमारा फिलिप एच डायबरिंग हो जाएगा, डगलस डायमंड डायमंड से हो जाएंगे और बेन एस बेरन के जो होंगे वो बैन से हो जाएंगे। आई होप कि ये दो जो हमने ट्रिक बताई है वो आपको याद हो गई होंगी। पहले क्या थी कि केमिस्ट ने कैरोसिन डालकर मेडल को शार्पलेस कर दिया और फिलिप ने कहा कि इकोनॉमी बढ़ानी है तो डायमंड को बैन कर दो।
तीसरा हमारा ट्रिक क्या होता है, तीसरा हमारा जो ट्रिक है वो फिजिक्स से आता है। जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूटन की एक पिक्चर जो है वो क्लिक कर जाती है। तो इस फिजिक्स को हम न्यूटन के माध्यम से ही सीखने वाले हैं। बेसिकली क्या है कि ये फिजिक्स का जो अवार्ड है, नोबेल प्राइज है, वो 3 लोगों को मिला है। एक है हमारे एलन, दूसरे हैं हमारे जेलिंगर और तीसरे हैं हमारे क्लस्टर। अब इन तीनों के नाम से ही हमने इस ट्रिक को बनाया है। वो ट्रिक बेसिकली क्या है कि न्यूटन ने क्या किया कि न्यूटन एलियंस की क्लास में फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब न्यूटन तो हमारे बीच रहे नहीं, तो वो एलियंस के बीच चले गए हैं और वहां पर भी अब वो क्या करेंगे, वहां पर भी वो फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो न्यूटन एलियन को क्लास में फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब ये से ट्रिक को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, याद कैसे कर सकते हैं, तो न्यूटन में कहीं ना कहीं हमें एंटन छुपा हुआ मिल जाएगा। तो जब भी हम न्यूटन पढ़ेंगे तो हमें अगर एग्जाम में एंटन दिखता है तो एंटन को हम न्यूटन की तरह ट्रीट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये किससे जुड़े हुए हैं, फिजिक्स से जुड़े हुए हैं। ऐसे में एलियन की मैं बात करूं तो एलियन से हम एलन को जोड़ सकते हैं। एलियन और एलन भी काफी हद तक सिमिलर हैं। तो जब भी हमें एग्जाम में एलन दिखेगा तो कहीं ना कहीं हमें एलियन की याद आ जाएगी और एलियन से हम याद कर लेंगे कि ये फिजिक्स पढ़ रहे थे। इन्हें पढ़ा कौन रहा था, न्यूटन, यानी कि ये फिजिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, यानी कि ये फिजिक्स के अवॉर्डी हैं। ऐसे में बात करूं क्लास से, तो क्लास से हमें याद आ जाएगा क्लॉसर की। तो क्लास और क्लॉसर भी काफी ज्यादा सेम है। तो आप इस तरीके से फिजिक्स के तीनों ही नोबेल प्राइज विनर के नाम याद कर सकते हो कि न्यूटन एलियन के क्लास में फिजिक्स पढ़ाते हैं, यानी कि एलन एस्पेक्ट, एंटसन और क्लोसर के नाम आप तीनों ही याद कर सकते हो। तीनों ही जो है वो फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर हैं। अगर मैं बात करूं लिटरेचर की, तो लिटरेचर में एक आदमी को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला है और वे कौन है, एनी एरानॉक्स। ठीक है, एनी एरानॉक्स को जो है वो नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो इन्हें कैसे याद करेंगे हम, इनको याद करने की हमारी ट्रिक है कि जिसने एनिमल को भी लिटरेचर सिखा दिया, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार तो उसे ही मिलेगा ना। नोबेल का मतलब क्या होता है कि किसी फील्ड में आपने कोई सबसे अच्छा काम किया, सबसे बेस्ट काम किया, तो आपको जो है वो पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। तो हम बोलेंगे कि जिसने एनिमल को भी लिटरेचर सिखा दिया उसी को क्या मिलेगा, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसको मिलेगा, जिसने एनिमल को लिटरेचर सिखा दिया। तो एनिमल से हम क्या याद कर लेंगे, एनी को याद कर लेंगे। ठीक है, यानी कि एनी एरानॉक्स जो है उनको लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो आई होप कि ये भी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जिसने एनिमल को लिटरेचर सिखा दिया उसको क्या मिला, उसको हमें लिटरेचर पुरस्कार जो है वो मिला नोबेल प्राइज का। अब मैं बात करूंगा आपसे पीस प्राइज की। ठीक है, तो पीस प्राइज भी काफी इजी है, इसे हम इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। और वो कैसे याद कर सकते हैं जरा देखेंगे। अभी हमने देखा कि यूक्रेन और रसिया का जो है वो वॉर काफी दिनों से चल रहा है और पूरी दुनिया में अगर कहीं ना कहीं शांति बनाने की बात करी जा रही है तो सबसे ज्यादा न्यूज में कौन है, यूक्रेन और रसिया। तो यूक्रेन और रसिया को आप दिमाग में रखिएगा जब भी आपसे पीस प्राइज पूछा जाएगा। अब इसे याद कैसे करना है, क्योंकि हम बात करें पीस प्राइज की तो ये 3 लोगों को पीस प्राइज का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और पीस का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों में 2 को जो है वो संस्था को मिला हुआ है, यानी कि 2 हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि पीस कीपिंग के लिए काम करते हैं, उनको मिला हुआ है। और एक जो है वो किसी अदर पर्सन को मिला हुआ है। तो इसे याद कैसे करेंगे हम याद करेंगे मेमोरियल। मेमोरियल जो है वो कहाँ की पीस कीपिंग संस्था है, हम बोल सकते हैं रसिया की। और एक है हमारा सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज। सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज जो है वो कहाँ की है, यूक्रेन की है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, अगर मैं बात करूं मेमोरियल की, तो जो मेमोरियल हमारी संस्था है, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो मेमोरियल है जो कि पीस कीपिंग इंस्टीट्यूशंस है, जिसने पीस कीपिंग के लिए नोबेल प्राइज का भी काम नोबेल प्राइज भी प्राप्त किया 2022 में, वो किस कंट्री की है। तो हमारा क्या होगा, हमारा जो दिमाग है वो इस चीज पे जाना चाहिए कि जो मेमोरियल है, जो नेम है वो काफी छोटा है, क्योंकि 3 ही लोगों को जो है वो पीस प्राइज मिला हुआ है। एक तो हमारा मेमोरियल हो गया, दूसरा हमारा सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज हो गया, तीसरा हमारा एलिस हो गया। ठीक है, एलिस ब्लावस्की इनका कुछ ऐसा नाम है, तो एलिस ही मैं बोलूंगा इनको। अब इसमें क्या है कि मैं बात करूंगा मेमोरियल, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मेमोरियल कहाँ का पीस कीपिंग संस्था है जिसे कि पीस में नोबेल प्राइज मिला है। तो हमें क्या देखना है कि जो हमारा सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज है, जो कि नाम काफी बड़ा है, यानी कि इसके साथ बड़ा 2 कंट्री का नेम है वही आएगा। तो बड़ा नेम किसका है, यूक्रेन का, और छोटा नेम किसका है, रूस का। चाहे आप हिंदी में देखो चाहे आप अंग्रेजी में देखो, नेम जो है वो रूस का वो काफी छोटा है और यूक्रेन के मुकाबले। ठीक है, यानी कि जो मेमोरियल है वो कहाँ का है, रसिया का है। और जो हमारा बड़ा नेम है सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज, बड़ा नेम किसका है, यूक्रेन का, यानी कि यूक्रेन के साथ चला जाएगा। सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज यूक्रेन का हो जाएगा और मेमोरियल जो होगा वो रसिया का हो जाएगा। अब तीसरा जो नाम है उसे हम कैसे याद कर सकते हैं, उसके लिए इनके नाम में ही ये चीज छुपी हुई है। एलएस बिलावत्स्की इनका कुछ ऐसे नाम है, ये हमारे बेलारूस की हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको लिखेंगे ए लेस बी।
ठीक है, ए लेस बी, यानी कि इस तरीके से मैंने कुछ इसको डिजाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि ए लेस, जब आप ए लेस बी बोलोगे तो कहीं ना आपके दिमाग में ये हिंट आ जाएगा कि ए लेस ब्लावत्स्की जो है वो हमारी क्या है, पीस प्राइज पाने वाली जो है वो एक अवॉर्डी है, जिन्होंने इंडिविजुअल पीस प्राइज जो है वो 2022 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो आई होप कि ये भी जो चीजें हैं वो आपको क्लियर रही होंगी, आपने इस चीज को भी देखा होगा। अब मैं बात करूंगा मेडिसिन की। तो मेडिसिन में किसको जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला है, तो अगर मैं बात करूं मेडिसिन की, तो मेडिसिन में किसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है 2022 का, तो आंसर होगा स्वांते पाबो। स्वांते पाबो जो है वो स्वीडन की हैं और इनको जो है वो अभी रिसेंटली 2022 में नोबेल प्राइज 2022 से नवाजा गया है मेडिसिन के क्षेत्र में। तो इसका ट्रिक क्या बनेगा, इसका ट्रिक ये हो जाएगा कि स्वीडन की मेडिसिन स्वांते को सेंड कर दो, यानी कि एसएमएस। जब भी आप एसएमएस भेजते हो, किसी को मैसेज करते हो, तो उस चीज में आप क्या करो, इनके नाम को हमेशा ढूंढने की कोशिश करो। लगातार 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा कि स्वांते जो है, स्वांते पाबोई, इन्हें किस में मिला है, मेडिसिन में मिला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन के नाम कई बार लोगों को सेंड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि स्वीडन की जो मेडिसिन है वो स्वांते को सेंड कर दो, ठीक है, यानी कि एसएमएस कर दो। तो एसएमएस से ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। जब भी आप एसएमएस देखोगे तो आपको स्वीडन, स्वीडन मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये कई बार इनकी कंट्री भी पूछ लेता है कि स्वांते पाबो जिनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला वो किस कंट्री की हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वो स्वीडन की हैं। और ये स्वीडन की है इसलिए मैंने स्वीडन लिखा, यानी कि एस से हो जाएगा स्वीडन और एम से हो जाएगा मेडिसिन। तो ये हमें पता चल जाएगा कि स्वीडन की मेडिसिन जो है वो किसे सेंड करना है, स्वांते पाबो को एसएमएस कर देना है, सेंड कर देना है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर ये ट्रिक आपको बड़ी लगती है, याद नहीं होती, तो इसके लिए एक छोटी ट्रिक ये है कि आपने एम एस धोनी का नाम तो सुना हो होगा, और एम एस धोनी के नाम से ही मैंने इस ट्रिक को बनाया हुआ है। जैसे कि एम एस धोनी के नाम में एम एस वर्ड छिपा हुआ है, और एम एस से हम क्या निकाल लेंगे, एम से हमारा मेडिसिन हो जाएगा और एस से हमारा स्वांते हो जाएगा। यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज मिला, तो स्वांते को मिला। यानी कि एम एस को आप याद कर लीजिएगा, एम एस जो होगा मेडिसिन में स्वांते, यानी कि मेडिसिन में स्वांते पाबो जो है उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो आई होप कि ये जो ट्रिक है वो भी आपको इसके नाम जो है वो रिटेन करने में हेल्प करेगी। और इतने ही हमारे अवार्डी थे जिनको जो अवार्ड है वो मिला था। तो आई होप कि ये सारे जो नाम है और ट्रिक है वो आपको क्लियर रही होगी। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। आपने सेशन को यहाँ तक अटेंड किया, इसके लिए आपका काफी सारा धन्यवाद। प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ये पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी चैनल जो है टेलीग्राम पे, उसे आप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं इस पीडीएफ की जो है वो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जहां से आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये जो ट्रिक्स है वो आपको याद हो जाएगी। और अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप डेफिनेटली उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।